नमस्कार। आज चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान मापने के इन दो सबसे बड़े पैमानों के पीछे की कहानी। पता है, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। ये कहानी है दो शानदार दिमागों की और दुनिया को देखने के उनके बिल्कुल अलग अलग तरीकों की। कभी सोचा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी ठीक 32 डिग्री पर ही क्यों जमता है? थोड़ा अजीब सा लगता है ना? मतलब जीरो क्यों नहीं? बस यही सवाल हमें हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 1700 के दशक से भी पहले, उस जमाने में गर्मी या ठंड को एक जैसा और सही सही मापना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक असली समस्या। समस्या ये थी कि हर किसी का तापमान मापने का अपना ही तरीका था, तो जाहिर है कोई भी पैमाना भरोसेमंद नहीं था। सोचिए कितना कन्फ्यूजन रहा होगा। वैज्ञानिकों को एक ऐसे स्टैंडर्ड की सख्त जरूरत थी जो पूरी दुनिया में काम करे, एक ऐसा सिस्टम जो लॉजिकल हो और टिकाऊ हो। और यहीं पर हमारे दो मेन कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। एक तरफ थे डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, एक इंजीनियर जिनका पूरा फोकस था सटीकता और मैकेनिकल प्रतिभा पर, और दूसरी तरफ थे एंडर्स सेल्सियस, एक प्रकृतिवादी जो कुदरत के सार्वभौमिक नियमों में खूबसूरती ढूंढते थे। तो चलिए सबसे पहले फ़ारेनहाइट के जवाब को देखते हैं। अब एक इंजीनियर होने के नाते उन्होंने इस समस्या को एक मैकेनिकल चैलेंज की तरह देखा, जिससे जाहिर है सटीकता के साथ हल करने की जरूरत थी। फ़ारेनहाइट का सबसे बड़ा योगदान था 1700 के दशक की शुरुआत में पहला भरोसेमंद पारा थर्मामीटर बनाना, और इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक गेम चेंजर था। इसी के साथ उन्होंने अपना खुद का पैमाना भी बनाया, जो पहले के किसी भी पैमाने से कहीं कहीं ज्यादा सटीक था। देखिए, फ़ारेनहाइट ने अपना पैमाना बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाया। उन्होंने पानी के जमने और उबलने के पॉइंट के बीच की दूरी ली और उसे ठीक 180 हिस्सों में, या कह लीजिए डिग्री में, बांट दिया। ये एक इंजीनियर का बिल्कुल सटीक और मैकेनिकल नजरिया था, जिसमें सबसे जरूरी चीज थी नापने में सटीकता। तो फ़ारेनहाइट का सिस्टम वैज्ञानिक रूप से तो बहुत सटीक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कुदरत से थोड़ा कटा हुआ सा महसूस होता था। मतलब पानी का 32 डिग्री पे जमना और 212 पे उबलना, ये नंबर सुनने में नेचुरल नहीं लगते। ये ऐसे लगते हैं जैसे किसी मशीन ने बनाए हों, बिल्कुल सटीक। और यहीं पर एंट्री होती है एंडर्स सेल्सियस की, एक बिल्कुल अलग आइडिया के साथ। फ़ारेनहाइट की मैकेनिकल सटीकता के बजाय सेल्सियस एक ऐसा पैमाना बनाना चाहते थे जो सीधे सीधे कुदरत के नियमों से जुड़ा हो। साल 1742 में सेल्सियस, जो एक स्वीडिश खगोल शास्त्री थे, उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। क्यों ना एक ऐसा पैमाना बनाया जाए जो पानी के दो यूनिवर्सल पॉइंट्स पर आधारित हो, उसके जमने का पॉइंट और उसके उबलने का पॉइंट। कितना आसान और सुंदर विचार था। सेल्सियस का ये आइडिया, जिसे शुरू में सेंटीग्रेड स्केल कहा जाता था, अपनी सादगी में ही शानदार था। पानी के जमने और उबलने के पॉइंट को दो फिक्स्ड एंकर पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल करो। सीधा साधा है ना? लेकिन उनकी असली प्लानिंग में एक हैरान करने वाला ट्विस्ट था। और वो ट्विस्ट ये था कि सेल्सियस का असली पैमाना उल्टा था। जी हां, पानी 0 डिग्री पर उबलता था और 100 डिग्री पर जमता था। अब ये थोड़ा अजीब है ना? ऐसा इसलिए था क्योंकि उस जमाने के कुछ थर्मोमीटरों में पारा गर्म होने पर ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाता था। है ना इतिहास का एक अजीब सा फैक्ट? तो सेल्सियस का आइडिया तो शानदार था, पर उनका पैमाना कह सकते हैं कि उल्टा था। तो फिर हम आज के सिस्टम तक पहुंचे कैसे? चलिए पता करते हैं। सेल्सियस की मौत के बाद एक और वैज्ञानिक, कार्ल लिनियस, ने उनके काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने सेल्सियस के पैमाने की खूबसूरती को तो पहचाना, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि इसे और ज्यादा सहज और ज्यादा आसान बनाने की जरूरत है। तो लिनियस ने एक बहुत ही आसान लेकिन जरूरी बदलाव किया। उन्होंने बस पैमाने को पलट दिया। पानी का जमना 100 डिग्री से बदलकर 0 डिग्री हो गया और उबलना 0 डिग्री से 100 डिग्री। बस इस एक कदम ने सेल्सियस के पैमाने को वो आसान और लॉजिकल रूप दे दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। तो इस पूरी कहानी का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। 1700 के दशक की शुरुआत में फ़ारेनहाइट ने भरोसेमंद थर्मोमीटर बनाया। 1742 में सेल्सियस ने अपना नेचुरल लेकिन उल्टा पैमाना पेश किया। उनकी मौत के बाद लिनियस ने उसे सीधा कर दिया, और आखिर में 1948 में सेंटीग्रेड स्केल का नाम आधिकारिक तौर पर सेल्सियस के सम्मान में सेल्सियस रख दिया गया। क्या सफर रहा है। तो आखिर में ये सच में दो अलग अलग सोच की कहानी है।
फ़ारेनहाइट की विरासत है मैकेनिकल सटीकता, जबकि सेल्सियस की विरासत है कुदरत की सहज सुंदरता। और दोनों ने ही इस बात पर एक गहरी छाप छोड़ी है कि हम अपनी दुनिया को कैसे मापते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। विज्ञान में इतनी तरक्की के बावजूद आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये दो अलग अलग सिस्टम क्यों मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, परंपरा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। सोचने वाली बात है ना?